ये मूवी काफी ज्यादा एडवेंचरस और सर्वाइवल नेचर की होने वाली है, तो तैयार हो जाओ एक एडवेंचर जर्नी के लिए। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं डैग वर्ड्स को, जिसका अपना एक टीवी शो होता है वुड्स वेंचर्स के नाम से, जिसमें ये दूर दराज के इलाकों में जाकर सर्वाइवल के तरीके बताता है, जो आप देखते थे मैन वर्सेस वाइल्ड, बिल्कुल उसकी तरह। तो अब इसके शो का 3rd सीजन शुरू होने वाला था, जिसके पहले एपिसोड को शूट करने के लिए ये जा रहा है एक पहाड़ी जंगल में। इसकी वाइफ और बेटी ने इसके फोन में वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके दिया है, जो अकेले में इसे मोटिवेशन देगा। इसका छोटा भाई टेरी और एंजी 7 घंटे की ड्राइव है, उसके बाद ये बोट से आगे जाएंगे। डक को चेस खेलना काफी पसंद है, तो इतने में वो टेरी के साथ चेस खेलने लगा और ऐसे ही टाइम पास करते हुए वो एक डाइनर में पहुंचे, जहाँ पर वो मिले अपने गाइड डैंग से। ये इकलौता है और ये उसी जंगल वाले एरिया में रहता है, तो इससे बेहतर इस जगह के बारे में कोई और नहीं बता सकता। तो उससे सलाह मुशारा करने के बाद वो उसकी बोट में बैठकर चल दिए। डक को उस जंगल में 5 दिन अकेले गुजारने थे, जिसके बाद ये इसे वापस लेने आएंगे। इस बीच अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो डक के पास एक सैटेलाइट फोन भी है, जिसकी मदद से ये अपनी टीम से कनेक्ट कर सकता है और इसकी टीम इसे ट्रैक भी कर सकती है। वो तीनों डक को सलाह दे रहे थे कि कुछ भी अजीब करना, कुछ भी गंदा खाना, पर सबसे भारी सलाह दी टेरी ने कि इस बार एक असली एपिसोड बनाकर आना, अपने घटिया जोक्स के बिना। ये शो चलना चाहिए, वरना हम सब कंगाल हो जाएंगे। डक को बुरा तो लगा, पर बात उसने मान ली। अभी वो आगे बढ़े थे कि तभी बारिश आने लगी और इन्हीं सब चीजों का सामना डक को करना होगा। बारिश, सर्दी, जंगली जानवर, भूख वगैरह वगैरह। डक को जंगल के किनारे पर छोड़कर वो सब वापस निकल गए। तो डक ने कैमरा चालू किया और शो को स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उसने अपना बैग खोला, जो कि उसकी टीम ने पैक किया था। अब जो कुछ भी इसमें से निकलेगा उसी के जरिए ये सर्वाइव करके दिखाएगा। ये इसके शो की खासियत है। बैग में थी एक हेड कैमरा, एक फ्लैश, एक एनर्जी ड्रिंक, एक सेब, एक आर्मी नाइफ और एक चिंगम। ये था सब सारा सामान उसके बैग में। फिर थोड़ी चढ़ाई करके वो ऐसी जगह पर पहुंचा जहाँ पर कैंप बनाकर रात बिता सके, क्योंकि जल्दी सूरज ढलने वाला था। वो एक टूटे हुए पेड़ का सहारा लेकर अपना शेल्टर तैयार कर लेता है, जो कि आमतौर पर अपने टीवी शोज में भी देखा ही होगा। पर कैमरे के पीछे जो कुछ होता है वो भी आज आप देखोगे। शुरुआत करते ही एक लकड़ी उसके अंगूठे के नाखून में घुस गई, जिस वजह से वो काफी देर तक तड़पता रहा। अब ये घाव इसे पूरे 5 दिन तक परेशान करेगा। कैसे भी करके उसने लकड़ी को बाहर निकाला। कुछ देर बाद शेल्टर भी बन चुका था, इसलिए अब उसे जलानी थी आग, और इसके लिए उसने यूज किया एनर्जी ड्रिंक के खाली कैन का। फिर लगभग आधे घंटे तक मिट्टी से उसके बॉटम को घिस रहा और इस बीच उसके दिमाग में कई सारे जोक्स भी आ रहे थे, पर उसे टेरी की बात भी याद थी। फिर उस कैन को एक सेट एंगल पर रखा ताकि सूरज की किरण उससे रिफ्लेक्ट होकर लकड़ी पर पड़े, और इस मेथड से वो आग जलाने में कामयाब हो गया। ऐसे ही जल्दी रात हो गई। रात को उसने सैटेलाइट फोन से अपनी टीम के पास फोन किया, तो वो सब मजे में पार्टी कर रहे थे। और ये जानकर डक को थोड़ा बुरा भी लगा, पर वो समझता है कि इसका काम अलग है और उनका काम अलग। इस रात उसे भूखे पेट ही सोना पड़ा, क्योंकि शिकार करने का टाइम बचा ही नहीं था। आग के सामने वो आराम से सो रहा था, पर रात में अचानक बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरी धरती हिल गई। डक को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने सोचा कि शायद भूकंप आया होगा, इसलिए वो शांत होकर दोबारा सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि जंगल को चीरते हुए आसमान से कई चीजें पानी में गिरी थी, उसी वजह से धरती हिली थी। वो भागकर उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि पानी की सारी मछलियां मर चुकी थी। दूर दूर तक जहाँ भी नजर जा रही थी, पानी के ऊपर सिर्फ मछलियां थी, यानी कि पानी के अंदर कोई खतरनाक चीज गिरी है, शायद कोई मीटियोर। जो भी हो, डक की तो लॉटरी लग गई। इतना सारा खाना वो भी बिना मेहनत के। लेकिन तभी वो देखता है कि सामने वाले किनारे पर एक भेड़िया आया, पर वो भी बिना किसी मछली को खाए वापस चला गया। डक के लिए मैसेज क्लियर था। भेड़िया कोई ऐसी बात समझ गया था जो वो समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए समझदारी दिखाते हुए ये भी खाली हाथ वापस लौट गया। और फिर उसने अपनी टीम को इस बारे में बताना चाहा, लेकिन सैटेलाइट फोन काम भी नहीं कर रहा था। इससे डक को पूरा यकीन हो गया कि कोई मीटियोर ही गिरा होगा, ये उसी की वजह से हो रहा है। अब खाना तो उसे चाहिए था, इसलिए जंगल में उसने 3 ट्रैप सेट कर दिए रैबिट पकड़ने के लिए। 3 लकड़ियां ली और उनके ऊपर एक भारी पत्थर सेट कर दिया। फिर बैठ के फिर उन्हें बुलाने के लिए एक सेब रख दी। अब अगर कोई रैबिट सेब खाने के लिए आएगा तो ये पत्थर उसके ऊपर गिर जाएगा। और फिर थोड़ी फुटेज शूट करने के बाद वो ट्रैप को चेक करने पहुंचेगा। फिर थोड़ी देर बाद 2 ट्रैप ने तो काम कर दिया था, यानी कि
दो रैबिट जाल में फंस गए। पर जब वो उन्हें उठा रहा था तो उसका कैमरा अचानक अपने आप गिर गया और पास से डेक को भी कोई आवाज आई। उसने सोचा कि वही भेड़िए की आवाज होगी, इसलिए कैमरा उठाकर वो जल्दी से वहां से निकल गया। फिर कैंप में थोड़ा दूर जाकर वो रैबिट को साफ करने लगा ताकि भेड़िया इसकी खुशबू ना पहचान पाए और उसके कैंप से दूर रहे। और ये पूरा तरीका वो ऑडियंस को भी दिखा रहा था कि कैसे स्किन निकालनी है, कैसे कट्स लगाने हैं। पूरा ट्यूटोरियल उसने बना दिया। इसके बाद कैंप पर जाकर उसने फिर से सैटेलाइट फोन को ट्राई किया, लेकिन अब भी बात नहीं बनी तो फोन उसने गुस्से में फेंक दिया। साइड में फिर अपना पर्सनल फोन निकाला तो उसमें भी नेटवर्क नहीं था। तब उसने अपनी वाइफ का मैसेज देखा जिससे वो काफी मोटिवेट हो गया, लेकिन उसके पीछे से अब भी आवाजें आ रही थी, मानो कोई उसे छुप कर देख रहा हो। उसे यही डर था कि भेड़ियों का पूरा झुंड ना हो। डरते हुए उसने रैबिट को खाया। फिर जो दूसरा रैबिट बचा था उसे कल के लिए बचा लिया, पर अपने पास तो नहीं रख सकता था। तो वो एक ऐसा तरीका बताता है जिससे उसका शिकार भी बचा रहेगा और वो खुद भी बचा रहेगा। फिर उसने रैबिट को जाकर एक पेड़ से लटका दिया ताकि कोई जानवर उस तक ना पहुंच पाए और ना ही उसकी स्मेल तक इस तक पहुंच पाए। फिर वापस कैंप पर जाकर वो अकेले ही चेस खेलने लगा, क्योंकि ऐसे में माइंड को एक्टिव रखना काफी जरूरी था। पर वो आवाजें अब भी आ रही थी। डग इन्हें इग्नोर करता रहा, लेकिन इसी बीच कोई इसके रैबिट को उठा कर ले गया, यानी कि वो कोई जानवर तो नहीं है। कुछ देर बाद बारिश आने लगी और डग के कैमरे में ऐसा दिख रहा था जैसे वो बारिश से बचा हुआ है, पर असल में वो अच्छी तरह भीग गया था। उसके नीचे की मिट्टी भी गीली हो चुकी थी, क्योंकि वो शेल्टर किसी काम का नहीं था, बस मन को तसल्ली देने के लिए बनाया था। फिर वे जैसे तैसे वो काम चला रहा था, पर तभी किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो घबरा गया। उसी वक्त अपना नाइट विजन कैमरा लेकर वो चेक करने पहुंचा, लेकिन आसपास उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। हालांकि अब किसी भी हाल में वो सो नहीं सकता था। पूरी रात उसने बैठे बैठे निकाल दी। अब उसका दिमाग भी उसका साथ छोड़ रहा था। उसका मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़कर वो वापिस भाग जाए, वो वापिस घर चला जाए। पर ये सो एक बार हाथ से गया तो दोबारा वापिस नहीं मिलने वाला था। ये सोचकर ये फिर से काम पर लग गया। कैमरा चालू करके फेक स्माइल के साथ अपना नाश्ता लेने जा रहा था, पर नाश्ता तो कोई और ले गया। डग भी समझ चुका था कि कोई जानवर तो ये काम नहीं कर सकता, तो उसने जल्दी से जाकर सैटेलाइट फोन उठाया, लेकिन वो अब भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए वापस बैग में फेंक दिया। फिर हिम्मत करके उसने दोबारा ट्रैप लगाया और जब वो उन्हें चेक करने पहुंचा तो देखा कि कोई पहले ही उन्हें चेक करके जा चुका है, यानी कि यहाँ से भी कोई शिकार उठाकर ले गया। पर एक ट्रैप के नीचे कोई अजीब सी चीज पड़ी थी, सड़ी हुई चिपचिपी चीज, जिसके अंदर बिजली जैसा कुछ दौड़ रहा था। अब तो डेक के होश उड़ गई। वो वापस कैंप पर पहुंचा तो उसे और ज्यादा सदमा लगा, क्योंकि उसका सैटेलाइट फोन गायब था, जो कि उसने बैग के ऊपर ही फेंका था। इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि चेस वैसी नहीं थी जैसी वो छोड़कर गया था। किसी ने अपनी बाजी चली हुई थी, वो भी बहुत ज्यादा स्मार्टली। अब तो डक को यकीन हो गया कि कोई दूसरा आदमी इस जंगल में मौजूद है जो इसके मजे ले रहा है, क्योंकि भेड़िया तो चेस नहीं खेल सकता, पर कहीं ये इसकी टीम तो नहीं जो कि एक अच्छा एपिसोड बनाने के लिए इसे परेशान कर रही है। ये सवाल डक के दिमाग में भी आया, इसीलिए वो थोड़ा शांत हो गया, वरना 2 दिन और काटने बड़े मुश्किल हो गए थे। अब रात में काफी सोचने समझने के बाद उसने अपनी चाल भी चल दी। फिर अगली सुबह वे फिर से जंगल में और आगे चल दिया। अब ये एक नया बेस बनाएगा, क्योंकि एपिसोड आगे भी तो बढ़ाना है। उसे एक चट्टान मिल गई, जिसके बाहर उसने एक नया शेल्टर तैयार कर लिया। आग भी जला ली थी, अब बस चाहिए था खाना। उसने सोचा कि इस बार मछली पकड़ लूं, लेकिन पानी के अंदर एक भी मछली उसे नहीं दिखाई दी। तो फिर खुद को दिलासा देकर वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन आगे जाते ही वो सुन हो गया, क्योंकि वहां पर उसे मिला उसी के जैसा शेल्टर और उसी का खाली कैन, जिससे किसी ने आग जलाई थी, सेम उसी तरीके से जैसे इसने खाया था। उसे लगा शायद कोई फैन ये सब कर रहा है, लेकिन उसका सैटेलाइट फोन भी वहीं पर पड़ा था, वो भी अच्छी तरह एक एक पार्ट खुला हुआ। डक समझ गया कि वो जो कोई भी है पूरी तरह संकी है, पर संकीपन देखना तो अभी बाकी था। उस रैबिट और भेड़िया दोनों की लाशें भी वहीं पर पड़ी थी। भेड़िए को सेम वैसे ही साफ करा हुआ था जैसे कि डग ने किया था। इससे तो साफ हो गया कि ये कोई आदमी है, वो भी खतरनाक। पास से ही कोई आवाज आई तो डक जल्दी से छुप गया और छुपा कहाँ पर? अपने ही बनाए हुए ट्रैप में। वो तो टाइम रहता निकल गया, वरना चपटा हो जाता। तो ये जो कोई भी है वो डक के बारे में सारा कुछ सीख कर अप्लाई कर रहा है। सेम वैसे ही किया जैसे डक ने किया था, और वो जो कोई भी है इसका रैबिट ले गया, लेकिन उसे खाया नहीं। उसे ट्रैप में लगाकर उस भेड़िए को शिकार बनाया। जो ये शिकार रहा है कि वही सब वो कर रहा है अपने हिसाब से। और ये जानकर डक की क्या हालत थी वो
तो हम सोच भी नहीं सकते। जो जो डक सिखा रहा है वही सब वो कर रहा है, और ये सब जानकर डक की तो हालत खराब हो चुकी थी। आबादी से दूर एक वीरान जंगल में डक का पाल एक साइको से पड़ चुका था। डक भागकर जल्दी से अपने बेस पर पहुंचा तो चेस की चाल फिर से चली हुई थी, और इस बार तो डक भी उसे बीट नहीं कर सकता था। रात में अपनी सेफ्टी के लिए डक ने 3 कैमराज अपनी बेस के सामने लगा दिए, ताकि अगर वो साइको इसके पास आया तो कैमरे में कैप्चर हो जाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब वो उसे चेस में बीट कर सकता है तो ये तो कुछ भी नहीं। तो जैसे ही डक सोने गया, तीनों कैमरे उसने नीचे कर दिए। सुबह जब डक ने ये देखा तो वो पैनिक करने लगा, क्योंकि वो जो कोई भी है अपनी मर्जी से इसके पास आ रहा है और अपनी मर्जी से ही वापस जा रहा है, और ये कुछ भी नहीं कर सकता। अभी तो वो कोई नुकसान नहीं कर रहा था, पर अगर करने लग गया तो फिर ये क्या करेगा। डक का दिमाग सटक गया और उसने बोला, भाड़ में गया ये शो, भाड़ में गया एपिसोड। और फिर डग ने अपना सारा सामान बांधा और एपिसोड का एंड शूट करने लगा, और तभी बहुत पैनी आवाज आई, जिसके बाद किसी ने वेब को धक्का दे दिया और ये सीधा जाकर गिरा पानी में। खुद को संभालते हुए वो जल्दी से पानी के बाहर निकला, पर उसकी आंख, नाक और कान से खून निकल रहा था। उसने सारे अपने गीले कपड़े उतारे और फिर टी शर्ट को निचोड़ कर पहना और जल्दी से भागने लगा, पर जल्दी के चक्कर में वो सीधा जा गिरा गड्ढे में। और जब वो बेहोश हो रहा था तो ऊपर से कोई इसे देख रहा था। फिर जब उसे होश आया तो उसकी हालत काफी खराब थी, बाजू में चोट भी लगी हुई थी। किसी तरह खुद को ठीक करके वो ऊपर चढ़ने का ट्राई करने लगा। बॉडी में उतनी जान नहीं थी, पर दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि वो किसी भी तरह यहाँ से निकल जाए। तो वो हिम्मत करके गड्ढे से बाहर आ गया और फिर वो कैसे भी करके अपने पिकअप पॉइंट पहुंचा, जहाँ पर टेंट वगैरह तो लगा हुआ था, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास सिर्फ खून था। फिर टेरी उसे पेड़ से उल्टा लटका हुआ दिखाई दिया, जैसे कि इसने बचे हुए रैबिट को लटकाया था। तो यानी कि टेरी बचा हुआ रैबिट है। शिकार है बिल और एनजी। डग ने उसे नीचे उतारा तो वो अब भी जिंदा था। डग जल्दी से टेंट में गया, रेडियो से मदद बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। और फिर उस टेंट में आकर उसने मेडिकिट ली और वो वापस जा रहा था तो पहली बार उसे वो साइको दिखाई दिया, जो कि था एक एलियन। यानी कि उस रात एलियन इन जंगल में गिरा था। बिल और एनजी को उसने वैसे ही साफ करके रखा हुआ था जैसे डग ने सिखाया था। डग को अच्छे से मॉनिटर करके उसने मुंह से वही वेब निकाली, पर डग इस बार बचकर भाग गया। एलियन को अपने पीछे लगाकर उसने उसी गड्ढे में गिरा दिया जिसमें वो खुद गिरा था। फिर कई सारे पत्थरों के नीचे उसे कुचल दिया। डग को लगा कि वो मर गया, इसीलिए वो जल्दी से टेरी के पास पहुंचा, लेकिन तब तक वो भी मर चुका था। फिर तीनों डेड बॉडी को कवर करने के बाद उसने एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया अपनी फैमिली के नाम, क्योंकि भले ही एलियन मर गया पर अब भी ये यही फंसा है। यहाँ से निकलना कोई आसान काम नहीं था। इस बार उसने अपनी बेटी का मैसेज देखा, जिसके बाद तो वो रुका ही नहीं। अब उसे कैसे भी करके घर पहुंचना था। तो सबसे पहले खुद को फर्स्ट एड देकर उसने डंकन के घर का रास्ता देखा, जहाँ पर जाने के लिए 6 घंटे लगेंगे, पर वही आखिरी होप है। डग ने चलना शुरू किया और रात तक वो उसके ठिकाने पर पहुंच गया। डंकन तो अंदर नहीं था, पर टीवी पर न्यूज चल रही थी कि एलियंस ने पूरी अर्थ पर अटैक कर दिया। सभी बड़े शहर खत्म हो चुके हैं, जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई और बीजिंग। तो सरकार लोगों से अपील कर रही थी कि वो शहरों से निकलकर कहीं दूर चले जाए, और ये तो पहले से दूर बैठा है, फिर भी इसे वापस शहर में जाना है अपनी फैमिली के लिए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक मर गई होगी। फिर भी ये हार मानने को तैयार नहीं था। डंकन के घर में से उसे खाने के डिब्बे उठाए, फिर उसकी वोट लेकर निकल ही रहा था कि तभी डंकन गन लेकर उसके सामने आ गया। वो डक की बात सुनने को तैयार नहीं था, उसे बस अपनी वोट चाहिए थी। पर डक के साथ भी सेम केस था। अब इससे पहले कि डंकन कोई कदम उठाता, एलियन ने आकर उसे मार डाला और फिर वो उसी हालत में डक की तरफ बढ़ने लगा। तो डक ने भी बोट के तैयार प्रोपेलेंट से उस एलियन को चीर फाड़ कर पानी में फेंक दिया। ये हुई आखिरी चाल, यानी कि चेकमेट। डक वोट लेकर निकल गया, लेकिन तभी और भी हजारों एलियंस धरती पर आने लगे। इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो कमेंट्स में बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, नहीं लगी हो फिर भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी अजीबोगरीब मूवीज आप देख सको।